स्वागत है दोस्तों आपका अपने चैनल एडिफाई हब में। आज के क्लास में हम अपने आईओ इंटरफेसिंग के नेक्स्ट हाफ के बारे में बात करेंगे। हम लोगों ने अभी तक जो पढ़ रखा था वो इंटरफेसिंग कैसे होता है, हम लोगों ने ये देखा था कि उसके पीछे का इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं, उसके पीछे की मशीन साइकिल्स कैसे दिखते हैं, हम लोगों ने अभी तक वो डिस्कस कर लिया था। जो हमारा मेन बेसिक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्ट पार्ट था हमारे इंटरफेसिंग को स्टार्ट करने के लिए। आज के लेक्चर में हम सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट उसके ऑपरेशन के बारे में समझेंगे कि आपका आईओ इंटरफेसिंग होता कैसे है, उसके ऑपरेशनल स्ट्रक्चर कैसे है, उसके लॉजिक डायग्राम्स कैसे हैं, उसके सिस्टम कैसे काम करता है, या फिर ऑपरेशनल होने के लिए उसको क्या क्या चीजें जरूरत है। तो आज का मेरा लेक्चर पूरा का पूरा जो कंसंट्रेटेड रहेगा दैट इज ऑन डिवाइस सिलेक्शन एंड डेटा ट्रांसफर फॉर आईओ इंटरफेसिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको आईओ इंटरफेसिंग समझना है तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो आपको ये समझना होगा कि हम आखिर अपने डिवाइस को सेलेक्ट कैसे करें, और अगर डिवाइस सेलेक्ट कर लेते हैं तो उसमें डाटा का ट्रांसफर कैसे हो। तो इसलिए हमारे पास सबसे इस टॉपिक को स्टार्ट करने से सबसे पहले दो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस है, जो दो सबसे इंपॉर्टेंट मेजर कंसर्न्स हैं, जो दो सबसे इंपॉर्टेंट मेजर टास्क हैं, या फिर आप बोल सकते हो जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, या जो हमारा सबसे बड़ा जो ऑब्जेक्टिव है फॉर डिवाइस सिलेक्शन एंड डेटा ट्रांसफर इज फर्स्ट, व्हेन वी शुड इनेबल द लैच टू फेच द इंफॉर्मेशन और द डेटा। हमें कब अपने लैच को इनेबल कर देना है ताकि जो भी डेटा हमारा है उसको फेच किया जा सके या फिर उसके इंफॉर्मेशन को फेच किया जा सके। पहला कि हमें लैच को इनेबल कब करना है, पहला चीज। और दूसरा चीज क्या है कि वो लैच का एड्रेस कहाँ है, वो लैच का एड्रेस कौन सा है, व्हाट शुड बी द एड्रेस ऑफ द दैट लैच, कि उस लैच की एड्रेस क्या होगी जिसमें आपका डेटा या इंफॉर्मेशन फेच करना है जिस लैच को, या फिर जिसके लिए हमने पहला पॉइंट यूज किया रेज किया था कि व्हेन वी शुड इनेबल द लैच, हमें उस लैच को ऑन कब करना है, एक्टिव कब करना है। सबसे पहली टास्क हमारा ये होगा, और दूसरा टास्क कि उस लैच का एड्रेस क्या होगा। तो इन तीन चीज के लिए हम जो सॉल्यूशन यूज करते हैं, तो सबसे पहले हम काम करते हैं, हम एक यूनिक एड्रेस पल्स जनरेट करते हैं जिसको हम लोग आईओ पल्स भी बोलते हैं, या आईओ एड्रेस पल्स भी बोलते हैं, या उसको डिवाइस एड्रेस पल्स भी बोलते हैं। तो सबसे पहला काम डिवाइस सिलेक्शन एंड डेटा ट्रांसफर में होगा, दैट वुड बी decode the address bus to generate a unique pulse to the device address on the bus, and this is also called as device address pulse or IO address pulse. दूसरा काम जो रहेगा वो ये रहेगा कि ये जो डिवाइस एड्रेस पल्स है उसको कंट्रोल सिग्नल्स के साथ हम लोग मिक्स करें, कंबाइन करें, और कंबाइन करने का तरीका क्या होगा, दैट वुड बी यूजिंग एंड गेट। इसलिए सेकंड पॉइंट हमारा है कि कंबाइन, दैट इज एंड द डिवाइस एड्रेस पल्स विथ द कंट्रोल सिग्नल टू जनरेट अ डिवाइस सेलेक्ट, दैट इज आईओ सेलेक्ट पल्स। मतलब कि अब आपको जो आपने यूनिक एड्रेस पल्स, दैट इज डिवाइस एड्रेस पल्स, आपने जो डिकोड करके निकाला है एड्रेस बस से, उसको अपने कंट्रोल सिग्नल के साथ एंड करिए, मतलब कि एंड लॉजिक लगाइए, और उसका जो आउटपुट होगा दैट वुड बी द डिवाइस सेलेक्ट पल्स या फिर आईओ सेलेक्ट पल्स। अब आपका सेकेंड फेज रहेगा, आपको एक आईओ पल्स या आईओ सेलेक्ट पल्स आपको जनरेट करना है विद द हेल्प ऑफ द डिवाइस एड्रेस पल्स एंडिंग विद द कंट्रोल सिग्नल्स टू गेट अ आईओ पल्स। और अब जो तीसरा काम रहेगा कि अब हमें इस आईओ सेलेक्ट पल्स को यूज करना है टू एक्टिवेट आवर डिवाइस इंटरफेसिंग डिवाइस। तो जो हमारा दो क्वेश्चन था, जो दो कंसर्न थे हमारे, कि हमें लैच को कब ऑन करना है और उस लैच का एड्रेस कहाँ क्या होगा, उसके लिए हमें इन तीन चीज को यूज करना है ताकि हम अपने सिस्टम को इंटरफेस करने के लिए लगाएं। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये दो जो क्वेश्चन है, जो दो कंसर्न है, ये कहाँ हमको आंसर मिलेगा। तो आप लोग ध्यान दोगे तो हम लोगों ने अपने लास्ट क्लास में ये जिक्र किया था कि आपका मशीन साइकिल 3 जो है वो बहुत सारी इंफॉर्मेशन को होल्ड करता है। वो आपका किस पोर्ट के एड्रेस को आपको डेटा को राइट करना है वो भी इंफॉर्मेशन उसने रखा था, पोर्ट एड्रेस भी रखा था, आपको कंट्रोल सिग्नल्स भी वो रखा था, दैट इज आईओ राइट, आईओ आपका हाई हो रहा था और आपका राइट सिग्नल लो हो रहा था। तो मशीन 3 साइकिल या थर्ड मशीन साइकिल इज द आंसर फॉर दीज टू concerns or these two
क्वेश्चंस which we have raised over here for device selection and data transfer, मतलब कि जो मशीन थर्ड साइकिल है, थर्ड मशीन साइकिल, तो वही अपने आप में सारा सॉल्यूशन रखे हुए है। अगर उस थर्ड मशीन साइकिल को हम गौर से देखें तो हमें सारा आंसर मिल जाएगा कि हमें लॉजिक, हमें एड्रेस क्या चाहिए, हमारा लैच इनेबल कब होगा जिसमें हमारा इंफॉर्मेशन रखा हुआ है ताकि आपका डाटा ट्रांसफर हो सके। तो उन सबके लिए हमारे पास जो सबसे मेजर आंसर है या जो हमारा उसका जो सोल्यूशन है वो कहाँ छिपा हुआ है, वो छिपा हुआ है आपके मशीन साइकिल थर्ड में, या फिर आईओ राइट वाले मशीन साइकिल में, या फिर अगर उसको इनपुट आउटपुट रीड की तरफ बिहेव करेंगे तो आईओ रीड साइकिल के साइकिल वाले में। तो हम जो अभी 3 पॉइंट हम लोग डिस्कस किए हैं कि डिवाइस सिलेक्शन करते कैसे हैं, डाटा ट्रांसफर कैसे होगा, उसके लिए हमारा 3 लॉजिक बना हुआ है। सबसे पहले एक हमें एड्रेस डिवाइस पल्स लेना पड़ेगा, आईओ एड्रेस पल्स जनरेट करना पड़ेगा। वो क्या होगा, एक यूनिक एड्रेस पल्स होगा जो कि हम एड्रेस बस को डिकोड करके मिलेगा। दूसरा क्या रहेगा, ये जो आईओ एड्रेस पल्स है इसको हमको एंड लॉजिक लगाना है किसके साथ, हमारे कंट्रोल गेट के साथ, कंट्रोल पल्स के साथ, कंट्रोल सिग्नल्स के साथ, ताकि उससे हमें एक यूनिक एक डिवाइस सेलेक्ट पल्स जनरेट हो। और ये जो डिवाइस यूनिक डिवाइस सेलेक्ट पल्स होगा इसको हम लोग यूज करेंगे अपने इंटरफेसिंग डिवाइस को एक्टिवेट करने के लिए, इनेबल करने के लिए, मतलब लैच को इनेबल करने के लिए। अब हमारा लगभग आंसर हमें दिखता हुआ मिल रहा है। तो हम देखते हैं कि इसके लॉजिक डायग्राम को इंप्लीमेंट करके कि ये है हमारा लॉजिक डायग्राम, ब्लॉक डायग्राम, या फिर आप बोल सकते हो इसे कि सर्किट डायग्राम फॉर इंटरफेसिंग। अब इंटरफेसिंग जो है, आईओ इंटरफेसिंग जो है, इसको हम लोगों ने दोनों तरीके से करके रखा है। एक सेक्शन में आप देख सकते हो आपका डिकोडर के साथ हम लोगों ने यूज किया है, और दूसरा हम लोगों ने एंड गेट के साथ यूज किया है। तो जो मेन चीज है वो हमें ध्यान देना है कि फर्स्ट फिगर में हम लोगों ने डिकोडर को यूज किया है और सेकंड फिगर में हम लोग यूज किया है नैंड गेट को। अब जो हमारा मेन 3 कंसर्न था, तो हम लोगों ने मेन पहला कंसर्न क्या था, हमारा पहला कंसर्न था हमारा कि हमें लैच को इनेबल कब करना है, लैच इनेबल हमारा पहला कंसर्न था। और दूसरा कंसर्न था कि लैच का एड्रेस क्या होगा, लैच का एड्रेस क्या होगा। अब इन दोनों कंसर्न के लिए हम लोगों ने क्या बोला था कि आपको सॉल्यूशन कहां मिलेगा, हम लोगों ने बात किया था आपको सॉल्यूशन मिलेगा M3 में, मतलब मशीन साइकिल 3 में। और वो क्या हमारे लिए, हमारा आईओ राइट है। और इंस्ट्रक्शन कौन सा यूज कर रहे हैं हम लोग, इंस्ट्रक्शन यूज कर रहे हैं आउट इंस्ट्रक्शन, हम लोग यूज कर रहे हैं आउट इंस्ट्रक्शन। तो अब हम उस चीज को पहले हम लोग इन दोनों को देखते हैं कि ये दोनों जो हमारा है इसका आंसर कैसे हमें मिलता है कि लैच इनेबल कब होगा। तो लैच इनेबल होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या पैरामीटर है कि आपका डाटा ट्रांसफर कब होना है, तभी तो इनेबल हो पाएगा। तो आप ध्यान दो कि आपका M3 साइकिल में एक्यूमुलेटर कंटेंट यहां पर है और इस एक्यूमुलेटर कंटेंट को हमें इस पोर्ट एड्रेस में राइट करना है। तो ये ऑपरेशन कब हो रहा है, तो ये ऑपरेशन उस समय हो रहा है जब आपका आईओ हाई हो, जब आपका आईओ हाई हो, मतलब इनपुट आउटपुट हाई हो, और उसी समय आपका राइट सिग्नल लो हो, आपका राइट लो हो। आप इसको बहुत ही ध्यान से समझो कि आपका लैच इनेबल कब होगा, आपका लैच इनेबल उस समय होगा जब आपका आईओ सिग्नल हाई होगा, जब आपका आईओ सिग्नल, यहाँ पे आईओ आपका हाई है इस रीजन के लिए, और आपका रीड सिग्नल, सॉरी आपका राइट सिग्नल इस सिग्नल के लिए, इस ड्यूरेशन के लिए आपका लो होगा। तो ये कॉम्बिनेशन बनाता है आपके पहले क्वेश्चन का आंसर कि जब आपका लैच इनेबल कब होगा, आपका लैच इनेबल उस समय होगा जब आपका आईओ जो है दैट इज हाई। आईओ बेसिकली अगर इसको हम लोग और स्पेसिफिक लिखना चाहें तो आईओ ऑब्लिक एम, मतलब आपका इनपुट आउटपुट मोड पे हो आपका सिस्टम। और दूसरा इसका पैरामीटर क्या होगा, जब आपका राइट सिग्नल लो होगा तब। तो ये आपका लैच इनेबल करने के लिए जो कंडीशंस हैं, जो रिक्वायरमेंट है, वो होना चाहिए कि आईओएम, आपका आईओएम जो सिग्नल है, आईओएम सिग्नल आपका क्या होना चाहिए, इट शुड बी हाई, इट शुड बी हाई, ताकि आप आईओ मोड पे काम कर सको। और दूसरा कि राइट सिग्नल आपका क्या होना चाहिए, इट शुड बी लो, तभी आप लैच इनेबल कर सकते हो, तभी आप सिस्टम को एक्टिवेट कर सकते हो अपने काम कराने के लिए। और दूसरा क्या था
कि व्हाट शुड बी द लैच एड्रेस। तो ऑब्वियसली हमें लैच एड्रेस दिख गया। आपका लैच एड्रेस क्या था, आपने एली को यहाँ पे हाई किया तो ऑब्वियसली ये क्या हो गया, आपका एड्रेस हो गया। और एड्रेस क्या था, इट इज 01। तो लैच एड्रेस इज नथिंग बट द पोर्ट एड्रेस वेयर वी हैव टू राइट आवर इंफॉर्मेशन। सो एज डिस्कस अर्लियर, जैसे हम लोगों ने पहले बात किया था कि इन दोनों क्वेश्चंस का, इन दोनों कंसर्न का, इन दोनों ऑब्जेक्टिव्स का आंसर कहाँ छिपा हुआ है, तो आंसर छिपा हुआ है आपका थर्ड मशीन साइकिल में, मशीन साइकिल थर्ड में, जहां पर आपका या तो आईओ राइट हो रहा होगा या फिर आईओ रीड हो रहा होगा, डिपेंडिंग अपॉन द इंस्ट्रक्शन। वो आउट इंस्ट्रक्शन है या फिर वो इन इंस्ट्रक्शन है। लेकिन बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन ऑफ पॉइंट से देखा जाए तो ये पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द कंडीशन फॉर इनेबलिंग द लैच फॉर इनपुट आउटपुट इंटरफेस। तो ध्यान रखिएगा कि लैच हमेशा उसी समय इनेबल होगा जब उसके कंडीशंस आएंगे। और उसका कंडीशंस क्या होगा, तो लैच काम कब करेगा, जब उसको कोई इनपुट आउटपुट को राइट करना होगा या रीड करना होगा। तो ये इसका कंट्रोल सिग्नल है और ये कंट्रोल सिग्नल उसको उसी समय मिलेगा जब आईओएम का स्टेटस हाई होगा, मतलब वो इनपुट आउटपुट मोड पे काम कर रहा होगा, और दूसरा उसका जो कंट्रोल लॉजिक होगा उस समय उसको अवेलेबल होगा, या वो रीड का कंट्रोल लॉजिक हो या फिर वो राइट का कंट्रोल लॉजिक हो। तो ये दोनों चीज हमें कहाँ मिला, ये दोनों चीज हमें मेमोरी 3 साइकिल में मिल रहा है, जहां पे हम लोग देख सकते हैं कि एक्यूमुलेटर कंटेंट को पोर्ट एड्रेस में राइट करना है। तो ये जो समय था उस समय में आपका आईओ हाई था, उस समय आपका कंट्रोल लॉजिक मिला हुआ था। ये दो कंडीशन अगर वेरीफाई होगा तब जाके आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसका हमको सॉल्यूशन मिल पाएगा। और दूसरा क्वेश्चन था हमारा लैच एड्रेस, और लैच एड्रेस हमें कुछ नहीं है, वो दैट इज द पोर्ट एड्रेस, कि जिस पोर्ट एड्रेस में आपको काम करना है तो वो आपका हो गया लैच एड्रेस, क्योंकि उसी के थ्रू वो कम्युनिकेट करेगा। तो इन दोनों का सॉल्यूशन मिल गया। लेकिन अब इसको हम लोग ब्लॉक डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि ये काम कैसे कर रहा है, ये डिवाइस सेलेक्ट कैसे कर रहा है, ये ऑपरेशनल कैसे हो रहा है। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है हम बारी बारी से देखेंगे कि हमारे डिकोडर के थ्रू कैसे काम कर रहा है और हमारा नैंड गेट के थ्रू काम कैसे कर रहा है। तो जब हम लोग डिकोडर पढ़ रहे होंगे तो हम लोगों ने डिकोडर पढ़ा था तो हम लोग बहुत इसको एक्सप्लेन किया था कि डिकोडर हमारा 3 to 8 डिकोडर होता है, उसमें हमारे एड्रेस बस लगे रहते हैं, उससे एक कंट्रोल, एक यूनिक कंट्रोल या एक यूनिक हमें एड्रेस पिन मिलता है, एड्रेस सिग्नल मिलता है जो आपको चिप इनेबल के लिए काम करता है। सिमिलरली यहाँ पर डिकोडर काम करता है, इसके लिए भी कुछ सिमिलर फंक्शंस हैं। और वो जो सिमिलर फंक्शंस अगर हम उसको ध्यान ध्यान से देखें तो आपको लगभग मेमोरी इंटरफेसिंग वाली ही हाल दिखाई देगी। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है हम लोग उसको देखते हैं। तो ये आपका एड्रेस बस है, ये सेक्शन क्या है आपका एड्रेस बस है, ये डिकोडर में हुआ। अब इसके कुछ लॉजिक्स के करस्पॉन्डिंगली आपको एक यूनिक चिप सेलेक्ट मिलता था हमें। इसका लॉजिक क्या था हमारा 3 to 8 वाला ही है हमारा, ये क्या है 3 to 8 ही होगा। अब इसके ऊपर आप भले ही आपका 3 लगे चाहे 8 लगे, वो लॉजिक आपको लगाने अच्छे तरीके से आता है, उन पिन्स को कैसे यूज करेंगे और उस पिन्स को लगाने के बाद आप उसको यूनिक चिप सेलेक्ट पल्स को आप कैसे जनरेट करते थे। तो वो जो आपका यूनिक चिप सेलेक्ट पल्स था वो यहाँ पे है आपका डिवाइस एड्रेस पल्स, या फिर इसको हम लोग बोल रहे थे आईओ एड्रेस पल्स, दोनों बात बराबर है। तो वो जो आपका मेमोरी इंटरफेसिंग के लिए जो चिप सेलेक्ट रीजन था, जो आपका चिप सेलेक्ट था मेमोरी इंटरफेस के लिए, वो यहाँ पे क्या बिहेव करता है डिवाइस एड्रेस पल्स। ये जो यूनिक पल्स होगा वो आपका उसी समय होगा जो जब आपके कॉम्बिनेशंस होंगे, जो यहाँ पे लॉजिक्स होंगे, वो हर एक लॉजिक एक यूनिक आउटपुट प्रोवाइड करेगा, और वो यूनिक आउटपुट जो होगा उसी यूनिक आउटपुट को हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं यूनिक एड्रेस पल्स या फिर डिवाइस एड्रेस पल्स के रिस्पेक्ट में। उस सिग्नल को हम लोगों ने एंड किया किसके साथ, कंट्रोल सिग्नल के साथ। और वो कंट्रोल सिग्नल आईओ राइट हो सकता है या कंट्रोल सिग्नल आईओ रीड हो सकता है, दोनों को हम लोगों ने ऐड किया। अब यहाँ पे मुझे एक यूनिक आउटपुट मिला। अब एक यहाँ जो आउटपुट है ये आपका इनपुट हो गया 1, ये हो गया इनपुट 2। इनपुट 1 में आपका क्या है, दैट इज यूनिक एड्रेस पल्स, और इनपुट 2 में क्या है आपका कंट्रोल सिग्नल, वेदर राइट सिग्नल और रीड सिग्नल। उन दोनों को ऐड किया। अब ऐड करने के बाद जो आउटपुट मिला दैट इज डिवाइस सेलेक्ट पल्स। अब ये जो डिवाइस सेलेक्ट पल्स है ये आपके लैच या बफर में लगेगा तो आपको सर्किट को इनेबल करेगा। अब ये डिवाइस पल्स जो है ये पल्स आपके लैच को इनेबल करेगा, और ये क्या है, दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिक एड्रेस पल्स एंड द कंट्रोल सिग्नल।
तब आपका लैच इनेबल होगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 1, आपका लैच इनेबल कब होगा? जब आप एंड कर रहे हो किसको? आप एंड कर रहे हो इनपुट 1 और इनपुट 2, और इनपुट 1 क्या है? दैट इज IOM, द यूनिक एड्रेस पल्स, आईओ से हमें मिल रहा है। और क्या है दूसरा? कंट्रोल। तो जब आपका इनपुट आउटपुट और कंट्रोल सिग्नल अपने डिजायर्ड पोजीशन पे होगा, तब जाके आपका लैच इनेबल होगा। और उस लैच में क्या है कनेक्टेड? उस लैच में कनेक्टेड है डेटा बस। अब ये डेटा बस इंफॉर्मेशन लेके लैच पे आया हुआ है। ये जब इनेबल हो जाएगा तब जाके ये कनेक्ट हो जाएगा अपने पेरिफेरल डिवाइस के थ्रू। जो डेटा ट्रांसफर यहां से होना है वो वाया लैच उस डेटा को ट्रांसफर कर दिया जाएगा टू द कंसर्न पोर्ट एड्रेस। तो ये एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट बोलिए, या एक ब्लॉक डायग्राम बोलिए, या कंस्ट्रक्शनल फिगर बोलिए, ऑपरेशनल फिगर बोलिए, किस चीज का है? आपके आईओ इंटरफेसिंग का विद द हेल्प ऑफ डिकोडर। अब डिकोडर कर लिया है तो एंड नैंड गेट लगाना बहुत बड़ी बात नहीं है। जो दूसरा एग्जांपल हमारा हम लोगों ने ले रखा है दैट इज ब्लॉक डायग्राम ऑफ आईओ इंटरफेसिंग यूजिंग नैंड गेट। और यहाँ पे आप ध्यान दोगे तो हम लोगों ने एलईडी लगा रखा है। ये आपको क्या लगा हुआ है? दिस इज एलईडी। अब ये एलईडी कब ग्लो होगा? जब यहां से जो भी कम्युनिकेशन पैनल के थ्रू जो भी इंफॉर्मेशन है वो इनको कंसर्न पिंस को मिलेंगे, तब ये एलईडी ऑन होगा। मतलब जब ये एक्टिवेट होगा, कौन? जब ये लैच एक्टिवेट होगा तब ये आपका डेटा यहां से डाटा यहां को ट्रांसफर होगा। और लैच इनेबल के लिए वही हमारे पास है, हमें एक यूनिक आईओ सेलेक्ट चाहिए जो आपके लैच को इनेबल करे। और आईओ सेलेक्ट कैसे मिलेगा हमारा? दैट इज डिवाइस सेलेक्ट पल्स। वो होगा हमारा कब? जब हमें एक यूनिक आईओ एड्रेस पल्स मिले और एक यूनिक हमारा रीड या राइट हमारा कंट्रोल पल्स मिले। दोनों को हम जब एंड करेंगे, दोनों को जब हम एंड करेंगे उससे हमें एक यूनिक पल्स मिलेगा, दैट इज डिवाइस सेलेक्ट पल्स। वो डिवाइस सेलेक्ट पल्स को जब हम लैच में अटैच करेंगे तो मेरा लैच क्या हो जाएगा? इनेबल हो जाएगा। और जो डेटा बस का डेटा कनेक्टेड है लैच से, वो डेटा बस कंसर्न पोर्ट के थ्रू कंसर्न पोर्ट पर उस पिन को हाई करेगा और आपके एलईडी को ग्लो करने में मदद करेगा। तो दिस इज द बेसिक ऑपरेशनल फिगर डायग्राम फॉर इनपुट आउटपुट इंटरफेसिंग। तो इस आईओ एड्रेस जो था वो अब यहाँ के लॉजिक्स हो सकता है वो यूनिक ही होगा। जैसे ये भी एक यूनिक एड्रेस पल्स है, तो जैसे ये 0 है, बाकी सब अगर हम 1 रख लेते हैं या फिर बाकी सबको 0 रख लो, इसको आप 1 कर लो, डजेंट मैटर। ये आपका एक एंड गेट लगा हुआ है, नैंड गेट लगा हुआ है। जो भी आउटपुट है यहाँ पे लो आना चाहिए। अब वो लो आउटपुट होगा तो करस्पॉन्डिंगली इसका हमारे हम लोग इनपुट अपना लॉजिक यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। जो भी यहाँ पे होगा वो लॉजिक हमेशा यूनिक लॉजिक रहेगा, वो कभी भी ओवरलैप नहीं करेगा। तो कहने का मतलब कि आपका जो सिग्नल है, आपका जो सिस्टम है, वो हर बार एक यूनिक एड्रेस पल्स को देगा। और यूनिक एड्रेस पल्स को देने के लिए आप नैंड गेट का यूज कर सकते हैं या फिर एक डिकोडर का यूज कर सकते हैं। उसके थ्रू आपको सिग्नल जो मिलेगा उस सिग्नल को आपको एंड गेट के साथ मदद में आपके कंट्रोल सिग्नल को अटैच कर देना है। या तो वो रीड सिग्नल ले लो, आप राइट सिग्नल ले लो, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन एंड गेट का जो आउटपुट होगा दैट वुड बी डिवाइस सेलेक्ट पल्स, जो आपको लैच को इनेबल करने में मदद करेगा और आपके डिवाइस को ऑपरेट करने में मदद करेगा। और लैच का एड्रेस क्या रहेगा? वो वही रहेगा जो आपके पोर्ट का एड्रेस है, जहां पे आपके कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर को मूव करना है या फिर राइट करना है। तो आईओ सेलेक्ट जो है, आईओ पूरा इंटरफेसिंग जो है, वो इन्हीं चीज पे आधारित है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप कुछ भी, अब आईओ इंटरफेसिंग में आप कुछ भी कर सकते हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपको मशीन साइकिल्स को ध्यान रखना, जिसमें बहुत सारे इंफॉर्मेशन छिपा हुआ है। खासकर थर्ड मशीन साइकिल, अगर रिस्पेक्ट में बात करें इनपुट या फिर इन इंस्ट्रक्शन या फिर आउट इंस्ट्रक्शन के बेसिस पे बात करें, तो थर्ड मशीन साइकिल अपने आप में बहुत सारे इंफॉर्मेशन स्टोर किए हुए हैं। उन इंफॉर्मेशन को आपको हमेशा ध्यान में रखना है। और ये 2 क्वेश्चन हमेशा ध्यान में रखना है कि आपको लैच को कब इनेबल करना है और दूसरा लैच का एड्रेस क्या होगा। और ये सारा आंसर कहाँ मिल रहा है हमें? मशीन साइकिल थर्ड में। और इसका पिक्टोरियल व्यू या ब्लॉक डायग्राम आईओ इंटरफेसिंग का वो काम कैसे कर रहा है, लैच कब इनेबल होना है, लैच का पिन नंबर क्या है या पोर्ट नंबर क्या है, जिससे वो अपने करस्पॉन्डिंग आउटपुट डिवाइस को या फिर करस्पॉन्डिंग इनपुट डिवाइस को एक्टिवेट करेगा, या तो सिग्नल रिसीव करने के लिए या फिर सिग्नल सेंड करने के लिए। तो उम्मीद है कि ये जो पूरा सेशन रहा, ये जो पूरा
आज का क्लास रहा वो सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेटेड था आईओ इंटरफेसिंग पर। लेकिन ये आईओ इंटरफेसिंग क्लास उसी समय आप ढंग से और समझ पाइएगा जब तक इसके प्रीवियस क्लास को आप अच्छे से नहीं समझे। ये प्रीवियस वाला क्लास जो था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, जहां पे हम लोगों ने आईओ इंटरफेसिंग के बेसिक्स को देखा था, वहां पे इंस्ट्रक्शंस को देखा था, और इंस्ट्रक्शन के बेसिस पे हम लोगों ने मशीन साइकिल्स को अपने ने क्लैरिफाई किया था कि वो काम कैसे करता है। कि वही मशीन साइकिल आज हमें इम्प्लीमेंटेशन में मदद कर रहा है। जो डिवाइस सिलेक्शन होगा, जो डाटा ट्रांसफर होगा, उसका काम कैसे हो रहा है, उसको आज हम लोगों ने इस ब्लॉक डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश की है। तो होप कि आप लोगों को एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग, एक बेसिक इंफॉर्मेशन ऑपरेशन ऑफ आईओ इंटरफेसिंग फॉर डिवाइस सिलेक्शन एंड डेटा ट्रांसफर आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरीज है, कोई भी आपको इसमें डाउट्स हो रहे हैं, तो प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करो, और मैं कोशिश करूंगा कि उसको आपको क्लेरिफाई किया जाए, आपको समझाया जाए अच्छे तरीके से। क्योंकि कंपटीशन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आईओ इंटरफेसिंग, मेमोरी इंटरफेसिंग वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर मेमोरी, सॉरी, फॉर माइक्रो प्रोसेसर। या फिर आप आगे पढ़ना चाहो, माइक्रो प्रोसेसर के फील्ड में आगे बढ़ना चाहो, एम्बेडेड के कोर्स करना चाहो, तो जब तक आपको एक अच्छा लॉजिक नहीं है, आपको एक अच्छा बेस नहीं मिला है इंटरफेसिंग का, तो बहुत ही टफ होगा आपको इसको रियलाइज करने में, इसको प्रोग्राम करने में। तो प्लीज गो थ्रू इट एज मेनी टाइम्स एज यू कैन। जब तक समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज आप देखो एक बार, दो बार, और नहीं समझ में आ रहा है आप मुझसे पूछो। I am assuring you that I will help the best possible way in which I can help you out। और इन सब चीजों को आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा, और हम लोग इसको और अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंटेशन वाइज हम लोग इसको देख सकते हैं। आगे फ्यूचर में इसको सेलेक्ट कर सकते हैं अपने हायर स्टडीज के लिए, या फिर कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इनके जो क्वेश्चंस आते हैं उनको हम लोग अच्छे तरीके से टैकल कर सकते हैं। जो क्वेश्चंस बच्चे छोड़ के चले जाते हैं, आप उसको इजिली सॉल्व करके चले जाते हो। और सिलेक्शन या फिर रिजेक्शन में जो मेन बेस अंतर है वो यही है कि सारे बच्चे तो सब कुछ जनरली सब कुछ पढ़ के जा रहे हैं, लेकिन कौन सा बच्चा एक्स्ट्रा करके जा रहा है, या कौन बच्चा एक्स्ट्रा एक सब्जेक्ट चूज करके जा रहा है जो बाकी बच्चे यूज नहीं कर पा रहे, जो चूज नहीं कर पा रहे, वही उनका बेसिक सिलेक्शन पॉइंट या रिजेक्शन पॉइंट बन जाता है। आईओ इंटरफेसिंग या मेमोरी या पूरा माइक्रो प्रोसेसर की मैं बात कर रहा हूँ। माइक्रो प्रोसेसर में आपको बहुत कम समय देना है और आप उससे बहुत अच्छा अपने रिजल्ट में चेंजेस ला सकते हो, क्योंकि जनरली माइक्रो प्रोसेसर बच्चे छोड़ के निकल जाते हैं। तो मेरा जो मेन कंसर्न है वो आपको अवेयर करवाना है, आपको एक बेसिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है, या फिर एक बेसिक नहीं बोलूंगा मैं, एक आपको मैं कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाना है, जिससे आप माइक्रो प्रोसेसर के कोई भी क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व करके और लीड ले सको रेस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स। तो ये एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन आप सभी के लिए है इन दिस क्रूशियल टाइम ऑफ लॉकडाउन। सो स्टे सेफ, स्टे एट होम, एंड स्टडी हार्ड फॉर योर एग्जामिनेशन। क्योंकि आने वाला समय काफी टफ होने वाला है सभी के लिए। तो प्लीज डेडिकेट योर टाइम टुवर्ड्स स्टडी, और आप लोग अच्छे से मेहनत करो, अच्छा काम करो। टिल देन, thank you for watching my video. Stay tuned, and please stay at home. Thank you so much.